अगर ईरान इसराइल पर हमला करता है या इसराइल ईरान पर हमला करता है तो हम ईरान की मदद के लिए आएंगे और अपना शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ईरान को मदद के लिए देगा। पाकिस्तान दे रहा मिसाइल ईरान को, जाओ यहूदियों को मारो शाहीन मिसाइल। वो पाकिस्तान जिसके खाने का पैसा नहीं, रात का ठिकाना नहीं, उनकी औरतों को चीनी अपने, क्या बताऊं। इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। सऊदी अरब में 57 मुस्लिम देशों के सामने पाकिस्तान ने ईरान के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा कर डाली है। इसराइल के साथ युद्ध के मुहाने पर खड़े ईरान को अब पाकिस्तान से अहम हथियार मिलने जा रहे हैं। तुम्हारे सारे निजामों के साथ तुम्हें गरक करेंगे। मैं अमेरिकी अवाम से कहता हूं, 9/11 पे तुमने यहाँ पे शोषा जोड़ा के 9,000 और पूरी दुनिया के अंदर कश्तो खून किया। जितना सच्चा माशरा हो, लेकिन इसके अंदर तुम्हारे फौजों ने जो लोगों को मारा, ये कत्ल शरीक है। अब मैं तुम्हें खुशखबरी दूं, 15,000 किलोमीटर का बैनुल बर्रे आजम मिसाइल तुम्हें सलामी देने के लिए बहुत जल्द तैयार है। अगर अब तुम्हारी अमेरिकी फौजियों ने यहाँ कोई कत्लेआम किया तो ना वॉशिंगटन बचेगा, ना न्यूयॉर्क बचेगा, ना व्हाइट हाउस बचेगा, ना कैलिफोर्निया बचेगा। ईरान को हम असला सप्लाई कर रहे हैं, ये कहना है अपना इजराइल के एक ऑफिशियल ने कहा है। भाई पूरी दुनिया को अमेरिका भी असला सप्लाई करता है, सारे बेचते हैं। ये सारी दुनिया को इस चीज का खबर है कि आप यहां पैसों पे गिरते हैं और इन्हें पता है कि जब भी इंटरेस्ट कोई खरीदना है आपको डॉलर देने हैं, चाहे वो चाइनीज दे दें चाहे अमेरिकन दे दें। ये बेसिकली इंडियन लॉबी अक्सर ये तासुर देना चाहती है या लिंक करना चाहती है कि जनाब पाकिस्तान ईरान को असला दे रहा है, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा असला इजराइल को बेच रहा है। ये हमले के साथ ही अगर रिटेलिएशन होता है ना अमेरिका बचेगा, ना इंडिया बचेगा, ना जर्मन बचेगा, ना फ्रांस बचेगा, ना कनाडा बचेगा। इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानियों, अपने गरेबान में देखो, जिन्ना की करतूतें देखो, अपने जर्नैलों की करतूतें देखो एंड नेवर सेलिब्रेट। यहां तक कि बांग्लादेश में लोग कह रहे हैं कि जी ISI ने कूक रहा है, लेकिन पाकिस्तान को क्यों नहीं गवर्न करने के काबिल। और ये जितने एप्लीकेशन के मालिकान हैं, व्हाट्सएप, रामायण, गीता और महाभारत को सिलेबस में डाल दिया वहां के अखबारों में। हालात जो है पाकिस्तान में एक अरसे से दोबारा पैदा हो रहे हैं और इमरान खान जो है वो एक रैलिंग फिगर है इस सारे सिनेरियो में। लोग इमरान खान को दिन ब दिन उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते जा रहे हैं। आर्मी की रिट जो है वो कहीं भी हमें पाकिस्तान में दिखाई नहीं दे रही। इस आसिम मुनीर को जब तक ठिकाने नहीं लगाता है मोसाड, या आसिम मुनीर मोस्ट प्रोबब्ली इज ऑन मोसाड स्ट्रीट, दैट्स व्हाट माय सोर्सेस टेल मी, जब तक इसको ठिकाने नहीं लगाया जाएगा पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। इंडिया के साथ हमारे हालात खराब होते हैं तो देन इजराइल जंप कर सकता है और इजराइल बहुत सारी टेक्निकल असिस्टेंस, सर्विलेंस, ड्रोन्स, बहुत कुछ इंडिया को दे सकता है और वो हम इंडिया की हेल्प भी कर सकता है इन एवरीथिंग। वॉइसी में बात हुई है, पाकिस्तान अपना शाहीन मिसाइल दे रहा है ईरान को। वेयर आर द ज्यूज? मिस्टर इजरायली एम्बेसडर, वेक अप, आई एम सेइंग यू इन इंग्लिश। Pakistani is going to give this Shaheen missile to Iran to be used against Israel. नमस्कार दोस्तों, कहते हैं ना जितनी बड़ी चादर हो उतनी बड़ी ही पैर फैलानी चाहिए। वही हाल आज पाकिस्तान का है, एक ऐसा मुल्क जिसके पास अपने टैंक में फ्यूल भरने के भी पैसे नहीं हैं, जिनके देश में लोग आटे खाने को तरसते हैं और जहां की आवाम दूसरे देशों में भिखारी बनकर भीख मांगते हैं और अपना गुजारा करते हैं। और एक ऐसा देश जिसका प्राइम मिनिस्टर कटोरा लेकर दूसरे देशों में जाकर भीख मांगता है, वह आज ईरान को अपने न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई करने की धमकी दे रहा है इजराइल के खिलाफ। एक रिपोर्ट के मुताबिक OIC की मीटिंग में पाकिस्तान ने ईरान को अपने न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई करने की बात रखी है इन केस अगर ईरान इजराइल के बीच में जंग होती है तो। मतलब अब पाकिस्तान सीधा सीधी उड़ता हुआ तीर अपने पीछे ले रहा है, क्योंकि अगर इजराइल ने ये बात सीरियसली ले ली तो हो सकता है आने वाले टाइम पर पाकिस्तान वर्ल्ड मैप से ही गायब हो जाए। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपके ईरान और इजराइल दोनों से ही अच्छे टर्म है, क्या देख रहे हैं आप कि आगे क्या होने जा रहा है? कुछ टेंशन बढ़ेगी या फिर कोई ना कोई बात करके और इस चीज को संभाल लिया जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इजराइल में अपने एक दोस्त से बात की थी। वो बोले कि हमें उम्मीद है कि ईरान पुल आउट कर जाएगा, और जिस समय मेरी बात हो रही थी उसी समय ईरान का एक वो आया स्टेटमेंट आया कि हमें डर नहीं है कि ये जो हमारा रिटेलिएटरी स्ट्राइक है ये वॉर में कन्वर्ट हो सकती है, हमें कोई डर नहीं है। अच्छा, ईरान एक पब्लिक पोस्चरिंग में है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान को पता है पिछली बार भी जो स्ट्राइक हुई थी वो होनी नहीं थी, लेकिन हुई। क्यों हुई? इसलिए हुई कि ईरान के जो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं या ईरान की जो आर्मी है उसका मोराल डाउन हो रहा था। उस मोराल को ठीक करने के लिए पिछली बार स्ट्राइक्स हुई थी
और वो स्ट्राइक्स ऐसी हुई थी जिस स्ट्राइक्स में मतलब वो स्ट्राइक कम और मजाक ज्यादा था। पहले बता दिया गया था कि यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, ऐसे करेंगे, जरा इसको तुम लोग ऐसे डील कर लेना। तो इट्स लाइक यू नो वो मजाक था। इस बार मजाक होगा कि नहीं होगा, इस पर हमें शक है। इस बार थोड़ा मैटर सीरियस हो चुका है क्योंकि एक बहुत बड़े आदमी का मर्डर हुआ। इस्माइल हानिया नाम था उनका, और वो हमास के बहुत बड़े लीडर थे। अच्छा, एक चीज कि इस असैसिनेशन पे भी बहुत सारे शक है, लेकिन रियलिटी मैं आपको बता देता हूँ। रियलिटी ये है कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स कतर एयरबेस पहुंच चुके और कतर में उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इजराइल ने F-35 जो कि अमेरिका का लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है और वो फाइटर जेट है, मल्टी रोल फाइटर है, उसमें न्यूक्लियर वेपन्स इक्विप कर रखे। अच्छा, अब सोचने की बात है कि ईरान एम्बेसी पे जो हमला हुआ शाम के अंदर, ठीक है, वो भी गाइडेड मिसाइल, ठीक है। जो फवाद शेगर साहब पे हमला हुआ, वो रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद थे, वो भी गाइडेड मिसाइल। अच्छा, जो तलीब अब्दुल्ला पे हमला हुआ वो भी गाइडेड मिसाइल, जो वसाम अल कलीम पे हमला हुआ वो भी गाइडेड मिसाइल। यानी कि ये 6 के 6 कमांडर जो 3 दिन के अंदर शहीद किए गए, इन पर हमला गाइडेड मिसाइल से किया गया। और हुस्ने इत्तफाक ये है कि ये सब के सब उस वक्त मोबाइल पे गुफ्तगू में मौजूद है। जब ईरान ने इसकी फाइंडिंग हासिल की तो 2 दिन बाद ईरानियन गवर्नमेंट ने, खुसूसन पासदारान इन्क़िलाब ने, हमास को, हिजबुल्लाह को, अंसारुल्लाह को, हशदल शाबी को फौरी तौर पे जो अहकामात जारी किए वो ये थे कि अपने तमाम स्मार्ट सेलफोन से अपने आप को दूर कर लें। बिल्कुल ठीक है। और फौरी तौर पे सैटेलाइट फोन्स पर अपने आप को मुंतकिल कर लें। हाँ। फौरी तौर पे अपने आप को सैटेलाइट फोन पर मुंतकिल करें। बिल्कुल ठीक है। तो ये अमल अब जारी और सारी जो 80% कंप्लीट हो चुका है मवासलाती निजाम का। अच्छा, यानी हिजबुल्लाह की जानिब से ये है कि आपने अपने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल नहीं करना, तमाम स्मार्टफोन को फेंक दो। और मैं ये बात तो पाकिस्तान के भी अफवाज पाकिस्तान को बताऊंगा कि यही डिजाइन यहाँ पाकिस्तान के लिए भी बनाया हुआ है। ओके, जिसको एंगेज करना चाहेंगे, किसी को लाने के लिए, किसी को मंजर आम से हटाने की जो पॉलिसी ये होमलैंड सिक्योरिटी और ये मोसाद बना के पाकिस्तान के लिए बैठे हैं, तो ये अलार्मिंग पोजीशन, ठीक है ना। ये सेल फोन ही मौत का सामान है। उसकी वजह यह है कि जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं वो भी यहूदी, जो व्हाट्सएप चलाने वाले हैं वो भी यहूदी, जो फेसबुक चलाने वाले हैं वो भी यहूदी। तो ये कंसोर्शियम बैठा हुआ है दुनिया के तमाम जगह पे कत्लेआम के लिए, इजराइल और अमेरिका का, ठीक है। तो ये इस्लाम और सहूनियत और दीगर मज़ाहिब के अंदर फर्क भी वाज़ेह हो गया। हमने जितने हमले किए ऐलान करके किए, इसको कहा जाता है मर्दानावार हमला। तुमने जितने हमले किए वो पीठ पे मार के किए और कत्ल किए, वो अपने तौर पे स्ट्राइक करेगा। ये तो है इसराइल के अंदर, क्योंकि इसराइल की तो आर्मी शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। अब इसराइल की आर्मी तो नहीं लड़ रही, वो तो 70-80 हज़ार बची है, बाकी तो मार दी गई है, अपाइज कर दी गई। अब जो 6,40,000 फौजी हैं, ये अमेरिकन है, ब्रिटिशर है, या कैसे भी हो मार रहे हैं, इतने मार रहे हैं, तो वो मर भी रहे हैं। ये पाकिस्तान में कौन बताएगा कि 1500 से 2000 फौजी रोजाना हिजबुल्लाह और हमास मार रही है। मस्जिद जमकरान पे आ गया। अब ईरान जो बदला लेगा वो सिर्फ एक ही लेगा। ईरान का ये फैसला है और हम दुनिया के तमाम मोमिनीन इस फैसले की तायीद करते हैं कि ये सुर्ख परचम जो या लिसारतुल हुसैन का लगाया गया मस्जिद जमकरान पे, ये उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक हम नेतन्याहू, गैलेंट जो डिफेंस मिनिस्टर है, और बिन गवेर जो कौमी सलामती का मुशीर है, इनके सर ना उतार दें। हम इनके जनाजे उठा के इस शहीद के कत्ल का बदला लेंगे। तुम्हारे सारे निजामों के साथ तुम्हें गरक करेंगे। मैं अमरीकी अवाम से कहता हूं, 9/11 पे तुमने यहां पे शोशा जोड़ा के 9,000 इंसान मारे गए और पूरी दुनिया के अंदर कश्तो खून किया। 35 लाख लोग तुमने शाम में मारे, इराक में मारे, यमन में मारे, पाकिस्तान में मारे, ईरान में मारे, 35 लाख लोग। और अब 60,000 लोग तुमने फलस्तीन में मारे, जो कि आम शहरी थे, जो तुम्हारी फौजों ने मारे। तुम खामोश रहे? तुम इसमें बराबर के मुजरिम हो। तुम बेशक जितना सच्चा माशरा हो, लेकिन इसके अंदर तुम्हारी फौजों ने जो लोगों को मारा, ये कत्ल शरीक है। अब मैं तुम्हें खुशखबरी दूं, 15,000 किलोमीटर का बैनुल बर्रे आजम मिसाइल तुम्हें सलामी देने के लिए बहुत जल्द तैयार है। अगर अब तुम्हारी अमरीकी फौजियों ने यहां कोई कत्लेआम किया तो ना वॉशिंगटन बचेगा, ना न्यूयॉर्क बचेगा, ना व्हाइट हाउस बचेगा, ना कैलिफोर्निया बचेगा। अच्छा। मिसाइल इंगेज है। अच्छा। आपके ये तमाम सेलफोन, तमाम एप्लीकेशन अब चंद महीने की मोहताज है। इसके बगैर जीना सीखना शुरू कर दें आप। अगर इसके बगैर आपने जीना नहीं सीखना शुरू किया, हम में से एक भी नहीं बचेगा।
ये वही लोग हैं जो तनकीद कर रहे हैं, जिनका आप जिक्र करें, ये वही लोग हैं ना जो अभी 6 महीने पहले कन्वेंशन के अंदर जिन्होंने जिहाद के फतवे दिए और एक भी ना गया। फ़लस्तीन के अंदर इन्होंने पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी उस जिहाद में शिरकत ना करके। अब फ़लस्तीन के मुबल्लिग ये ऐलान कर रहे हैं कि इन पाकिस्तानी मुल्लाओं को जाके बताओ इसराइल ने अपना नाम ईरान रख लिया, शायद ये हमला करने आ। वैसी में बात हुई है, पाकिस्तान अपना शाहीन मिसाइल दे रहा है ईरान को। वेयर आर द ज्यूज? मिस्टर इजरायली एम्बेसडर, वेक अप, आई एम सेइंग यू इन इंग्लिश. Pakistan is going to give this Shaheen missile to Iran to be used against Israel. फिर वही बात, अब बोलोगे क्या रिश्ता है तेरा मेरा, क्या रिश्ता? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं आपको खुल के बोलता हूं सर, यहां कोई भी किसी से तार जोड़ देगा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे। अजरबैजान का भी वही रिश्ता। ईरान दे रहा है मिसाइल, पाकिस्तान दे रहा है मिसाइल ईरान को, जाओ यहूदियों को मारो शाहीन मिसाइल। वो पाकिस्तान जिसके खाने का पैसा नहीं, रात का ठिकाना नहीं, उनकी औरतों को चीनी अपने, क्या बताऊं, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बना के रखते हैं, और ये लोग मिसाइल बेचने का धंधा कर रहे हैं। इस आसिम मुनीर को जब तक ठिकाने नहीं लगाता है मोसाड, या आसिम मुनीर मोस्ट प्रोबब्ली इज ऑन मोसाड स्ट्रीट लिस्ट, दैट्स व्हाट माय सोर्सेस टेल मी, जब तक इसको ठिकाने नहीं लगाया जाएगा पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। और हमें भी कुछ करना पड़ेगा सर। सारा मोसाड ही करेगा क्या? सारे यहूदी करेंगे? हम क्या करेंगे? हमारा लड़ाई लड़ने क्या इजराइल आएगा क्या? मोसाड आएगा? और गंजा जिहादी आपका बहुत एक्टिवेट हो गया है। गंजा जिहादी अभी यूरोप में है, गंजा जिहादी एक्टिवेट हो गया, कुछ खिचड़ी पका रहे हैं वो, दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड ट्रम्प्स कैंप टू सम एक्सटेंट, और कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, और आईएसआई गंजे जिहादी को यूज कर रहा है टू क्रिएट दिस सम काइंड ऑफ अ फियास्को। सो पाकिस्तान एंड आईएसआई एंड चाइनीज आर ओवर टाइम एक्टिव। नाउ वी हैव टू सी हाउ टू प्रोटेक्ट अवर इंटरेस्ट। मैं नहीं कर रहा दुनिया के लफड़ों में पड़ो, पर अपना इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट करो। क्या करें हम अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए? मतलब आप देखिए ना, अगर हमने फिर कुछ नहीं किया, कल को श्रीलंका से भी कोई खड़ा हो जाएगा, कल को भूटान से भी कोई खड़ा हो जाएगा, और कल को मालदीव से भी कोई खड़ा हो जाएगा। कह रहे यार ये तो कुछ नहीं करते, तो बस बोलते बोलते, तो कहते ना गरजने वाले बादल बरसते नहीं। भारत क्या करेगा? भारत तो बोलेगा हमने अपनी फौज डिप्लॉय कर ली, बात खत्म। पर भारत की मतलब आप लिटरली यू विल लिटरली फिंगर इंडिया एंड इंडिया विल नॉट डू एनीथिंग। तो मतलब दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ना। अब हम क्या करेंगे सर? लोग आ रहे हैं बॉर्डर पे, व्हाट टू डू? लेकिन हाँ, अगर इंडिया के साथ हमारे हालात खराब होते हैं तो देन इजराइल जंप कर सकता है, और इजराइल बहुत सारी टेक्निकल असिस्टेंस, सर्विलेंस, ड्रोन्स, बहुत कुछ इंडिया को दे सकता है, और वो हम इंडिया की हेल्प भी कर सकता है इन एवरीथिंग। लेकिन फॉर अ मोमेंट ईरान पे अगर कोई लड़ाई होती है इजराइल की, तो मैं नहीं समझता कि इजराइलीज उसमें जंप इन करेंगे और पाकिस्तान पे को टारगेट करेंगे, बिकॉज अमेरिकन बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ना तो इस तरह इजराइल के हवाले से हमारी की सोच है, ना ईरान को और इजराइल के मामले में हम इंटरफेयर करते हैं। और अगर हाँ भारत के साथ वो पाकिस्तान का होता है, तो मेरा ख्याल है इजराइल जरूर उसमें इंटरफेयर करेगा, और उसमें हमें केयरफुल रहना चाहिए। तार साहब, कहा जाता है कि ईरान बैक्ड ये एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, क्योंकि जनरल कासम सुलेमानी को टारगेट किया था एक ड्रोन स्ट्राइक में इराक के अंदर, और जैसे आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जॉन बोल्टन को भी मारना चाहते थे, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस वक्त NSA थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उस वक्त सदर थे। ये ईरानी जो हैं, ये जो काम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को रिक्रूट करो, वहां से वीजा लगवाओ, वहां जाके आगे बंदा मारो, खुद तो अपने घर में वो इस्माइल हानिया को सेव नहीं कर सके और बंदा भेज दिया है अमेरिका के, जाओ पाकिस्तानी पासपोर्ट वाला कि जाओ वहां पे जाके तुम मारो। ये जो ईरान की नाकामी और कमजोरियां हैं इस तरह में, और ये प्रोफेशनल नहीं लगते हमें। और आपको पता है, इससे पहले तार साहब मैं आपको बताऊं कि जो सीरिया के अंदर जो जंग हुई है उसमें एक ब्रिगेड्स थे, ज़ैनबियून एंड फातिमियून के नाम से। ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट इन्होंने पहले भी पाकिस्तान से की है, जिससे पाकिस्तानी बड़े नाराज रहते हैं इन्हें। ये जो फैक्टर है, ईरानी इंटेलिजेंस जो है वो कमजोर हो रही है, या पाकिस्तान को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर जरा थोड़ा कमेंट कर दें अगर। चीमा साहब, हो सकता है पाकिस्तानी सस्ता मिल गया हो। देखिए ना, देखिए इसमें एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये हो सकता है ना, किसी और जगह से लोग पकड़ते तो हो सकता है पैसे ज्यादा मांग रहे हो, ये थोड़े $5,000-6,000 देखो, थोड़े पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी याद रखें, इसमें हो सकता है $300 का डॉलर जो है पाकिस्तान में रेट, उसका भी एक फैक्टर हो। लेकिन चीमा साहब देखें, अगर देखा जाए तो मैं खुद इस पे सोचता रहूं कि उनको पूरी दुनिया में कोई और बंदा नहीं मिला यार। पूरी दुनिया में कितने ममालिक, कोई अफ्रीका से रिक्रूट कर लेते, कोई मिडिल ईस्ट से रिक्रूट कर लेते, सीरियन रिक्रूट कर लेते,
कोई अमराती कर लेते। पता नहीं क्या बात है, बदनसीबी है इस मुल्क की, पता नहीं क्या बात। मैं तो इसमें यही समझता हूँ कि सस्ते में बिक गया होगा। हम लोग बड़े सस्ता बेच देते हैं हर चीज। और ये आप देखा है उसके एक फैमिली बच्चे ईरान में हैं, पता नहीं बीबी पीछे किसी फंस गया होना उसे, पता नहीं, बट लेकिन दिस इज नॉट हाउ दे शुड डू इट। वहां पे बस पता नहीं उसको वापस जाए, वो सोच रहे हो वापस आते 19 साल की कुड़ियां फिर तरह ब्याह कराने हैं, ये भी पॉसिबिलिटी। लेकिन चीमा साहब देखें, दूसरी एक हम बात पूरे कासम सुलेमानी था, और दूसरा न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर जो उनका मल्टी पार्टी एग्रीमेंट था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उसको भी खत्म किया था। उन पर गुस्सा तो उनको है क्योंकि वो, और दूसरा फिर उन्होंने इजराइल से अपनी एम्बेसी जेरूसलम जो थी शिफ्ट की थी। तो वो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट अगर देखे जाए तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैंप में उनको ढूंढना बड़ा आसान है, चाहे मुस्लिम बैन कर लें, कुछ कर लें। आसिफ मर्चेंट साहब ने बड़ी मेहरबानी फरमाई है कि उन्होंने ये कहा कि मैं जो जिनसे बातें कर रहे थे वो ब्लैक वेब से, या जिन लोगों को 5000 बयाना दे रहे थे वो, आप ये भी, उनको $1 लाख तय हुआ था कि मैं घर चला जाऊंगा अपने बच्चों के पास, तो वहां से जाके बताऊंगा क्या करना है, व्हेन यू अकम्प्लिश एवरीथिंग, $1 लाख तो भेजांगा। पता नहीं भेजना सी कि नहीं भेजना, तो हम पता है साढ़े ते हथ कर जाते ना।